हम चर्चा कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु। बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मुअज्जम के नाम से किसको जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट है, बहादुर शाह प्रथम की प्रशासनिक अक्षमता के कारण मुगल इतिहासकारों ने शाह बेखबर की उपाधि दी थी। मुगल इतिहासकारों ने किसको शाह बेखबर की उपाधि दी थी? तो ये बहादुर शाह प्रथम को दी थी। बलबन अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के बाद जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुप्तचर को बरीद कहा जाता था सल्तनत काल में। नेक्स्ट पॉइंट है, संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय था। कौन था संगम वंश का सबसे महान शासक? देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक था। उसने ओडिशा के गजपति शासकों को पराजित किया था देवराय द्वितीय ने। अब्दुल रजाक ने उसके शासनकाल में कोच्चि के जमोरिन और विजयनगर दरबार का दौरा किया था। किसने किया था? अब्दुल रजाक ने देवराय द्वितीय के टाइम पे क्या किया था? कोच्चि के जमोरिन और विजयनगर दरबार का दौरा किया था। फारसी यात्री था अब्दुल रजाक। अगला बिंदु, मोटुपल्ली काकतियों का प्रमुख बंदरगाह था। काकतीय वंश जो था उसका प्रमुख बंदरगाह मोटुपल्ली था। वेनिस यात्री मार्को पोलो इसी बंदरगाह पर आया था। किस बंदरगाह पर आया था मार्को पोलो? मोटुपल्ली बंदरगाह पर। दोहरे गुंबद लोधी स्थापत्य कला की एक विशिष्ट विशेषता थे। इसमें बनाए जाते थे दोहरे गुंबद, जैसे सिकंदर लोधी का मकबरा। जियाउद्दीन बर्नी ने पुस्तकें लिखी थी, फतवाएं जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही। क्या क्या लिखी थी? फतवाएं जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही। जिया नक्शबी। जिया नक्शबी संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद करने में अग्रणी रहे हैं। जिया नक्शबी कौन सी कहानियों का? संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद करने में अग्रणी रहे हैं। कौन रहे हैं? जिया नक्शबी। तूतीनामा लिखी थी जिया नक्शबी ने। नेक्स्ट है मालाधर बासु। मालाधर बासु बंगाली कवि रहे हैं। श्री कृष्ण विजय नामक पुस्तक लिखी थी मालाधर बासु ने। बंगाली सुल्तानों से संरक्षण प्राप्त हुआ इन्हें और गुणराज खान की उपाधि दी गई। किसको? गुणराज खान की उपाधि दी गई थी मालाधर बासु को। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का अनवार सुहेली नाम से अनुवाद अबुल फजल ने फारसी में किया था। किस में किया था? फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने पंचतंत्र का। अनवार सुहेली नाम से किया था। नेक्स्ट है, कालिया दमन का अयार दानिश के नाम से अनुवाद अबुल फजल ने फारसी में किया था। इसका अनुवाद भी फारसी में किया था कालिया दमन का अयार दानिश के नाम से। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलीला और दमना कहलाता है। अरबी में अनुवाद क्या कहलाता है? कलीला और दमना। किसका? पंचतंत्र का। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था आगरा के पास। किस किस के बीच में हुआ था? औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा को पराजित किया था। एक तरफ तो थे औरंगजेब और उसका भाई मुराद, ये दोनों एक साथ थे। और किसको पराजित किया था? इन दोनों ने मिलकर इन्हीं के भाई बड़े भाई दारा को पराजित किया था और आगरा पर कब्जा कर लिया था। शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया गया था। कौन से किले में? मुसम्मन बुर्ज के किले में। सामूगढ़ की जीत के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर दुर्ग में भेजकर हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सूफी संत के उत्तराधिकारी को वली कहते थे। क्या कहते थे? उत्तराधिकारी को सूफी संत के वली।